क्योंकि कल भी मैंने एक ट्रेड लिया था मेरे 11 के जोन से। ओके। तो वो मैं 20 पिप्स पे ही निकल गया। तो वो गया 100 पिप्स गया सुबह की। ओके हाँ, तो ये 5:30 मार्क कर लिया। ये 5:30 मार्क हो गया और हम 11 भी करते हैं, 1 मिनट। 7 कर लो, 7 7 AM। एक्चुअली जो आपका ये हाँ, है ये भी ना, कर लो। हम्म। जस्ट अ मिनट, ये हो गया लंदन और 7 AM बोल रहा हूँ। हम्म। हाँ, वो अंदर ही है। तो दो सेशंस एक साथ कोलाइड तो हो सकते। ठीक है, तो हाँ, एक तो मिनट। क्या हुआ था, मैं सुबह 5 बजे उठ गया। फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। ये 5 बजे उठ गया। ये 5:30 की कैंडल जब क्लोज हुई तो मैंने जोन मार्क कर लिया। तो ओके। वो मैं क्या करना चाह रहा था कि वो डाउन साइड जैसे जा रही थी ना वो, वैसे तो उधर बुलिस एंगल्फिंग बनी गई थी 1 मिनट में। तो जैसे भी ये जोन ब्रेकआउट हुआ तो मैं सेल में ये कितने पिप गया वो कैप्चर करने की ट्राई कर रहा था। यहाँ से आप सेलिंग की ट्राई कर रहे थे? 5:35 की कैंडल से। 5:35, ओके, डायरेक्टली मीन्स यहाँ से, हाँ जोन हाँ, बनाया और यहाँ यहीं से से आप स्टार्टिंग बाइंग से। के लिए एंटर हो गए। हाँ, ओके। जैसे जोन पहली कैंडल में ही उसने ब्रेक कर दिया। ओके, समझ गया मुझे। और आपने तो यहीं पे यहाँ से एंट्री ले सेल ली? में हाँ, यही पे एंट्री लेना चाहता था। ओके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ फिर अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा क्या चेंज करना है, ठीक है? अभी आप सुबह उठे, हम्म। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ हम्म। कि जो सेशन वाइज है, मीन्स लाइक आपको बता रहा हम्म। हूँ, उसमें एशियन सेशन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं हो हम्म। रहा है, आपको लग रहा है कि आपका और कोई सेशन ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है तो वो भी चलेगा। बट अब इसका एनालिसिस नहीं, करें। बेसिकली मुझे ये तीन पे ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ओके। तो ब्रेकआउट वाले। ओके, तो आपने 5 मिनट की एक कैंडल बनने दी, ठीक है, इधर दिन स्टार्ट हाँ। हुआ आपका सुबह 5:30 बजे। तो मेरा ये बोलना है ना, जिधर आप जोन मार्क करते हो ना, उधर से तुरंत रिएक्शन नहीं आएगी। समझ रहे हो? हम्म। तुरंत रिएक्शन नहीं हम्म। आएगी, आप उसे छोड़िए। प्राइस को वापस हम्म। उस पॉइंट पे आने दीजिए। ठीक है। एक हम्म। कंफर्मेशन देखिए कि यहाँ से क्या है। ठीक है, अब ये 5 मिनट में आपको हम्म। दिख रहा है कि 5 मिनट में आपको दिख रहा है एक एनगल्फ कर ली इस कैंडल ने, मतलब आपका पिछला जो जोन हम्म। का ये था कैंडल, उसने तोड़ दिया। ठीक है। हम्म। अब हमें क्या चाहिए कंफर्मेशन के लिए? एक बाइंग कंफर्मेशन बताता हूँ। यहाँ से ये एक और कैंडल बना है, दो कंजेकेटिव ग्रीन कैंडल्स हम्म। ने आपका जो जोन था वो हम्म। ब्रेक कर दिया। ठीक है। और फिर दो हम्म। कैंडल यहाँ पे बनाई जो कि इसने बनाई नहीं। ठीक है। और फिर उसके हम्म। बाद वापस आके ये जोन पे रिटेस्ट करे। ठीक है। अब हम्म। ठीक से देखिएगा, हम यही चीज 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं। यही है वो, राइट? तो यहाँ पे हुआ यही है। क्या, मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि एंट्री 1 मिनट और एग्जिट 1 मिनट पे लेनी है। ठीक है, एनालिसिस आपने वो कैंडल बनाई, परफेक्ट, कोई बात नहीं। वो एक हम्म। जोन हो गया आपके लिए। समझिए, आपने सुबह उठ के हम्म। 5:30 बजे यहाँ पे एक जोन बनाई। ठीक है। आपने ट्रिगर इधर हम्म। कुछ अलार्म लगा दिया कि भाई यहाँ पे अगर प्राइस टच करता है तो मैं वापस आके स्क्रीन देखूंगा। ठीक है। अब ये पूरा टाइम नहीं देखते हम्म। बैठना स्क्रीन, जितना भी टाइम जा रहा है, मुझे पता है आप एक्टिव हो, तभी हम्म। आप जगे हुए हो, आपका और कुछ काम नहीं है, हाँ बट हाँ। बता रहा हूँ रखना स्क्रीन चालू, बट वो मत करते रहना, क्योंकि क्या है, इससे आप सिनेरियोज बनाते बैठोगे, अपनी स्ट्रैटेजी भूल जाओ। हम्म। भाई मेरे किस लिए करने वाला था और क्या करने वाला था, और गलत ट्रेड लेके फंस जाओगे पहले मार्केट रिएक्ट करने से पहले। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, ठीक से देखो। एक से। यहाँ पे हाँ। आपका प्राइस नीचे आया। ठीक है। यहाँ पे एक हम्म। बेरिश कंफर्मेशन आई आपको, राइट? हम्म। अब हम्म। बेरिश कंफर्मेशन आने के बाद प्रोबेबली लोग एंटर कर लेते। ठीक है, मैं तो कर एंट्री लेते ले हैं, लेता हाँ। अगर आपके इससे, मैं आपको फेयर बताऊंगा, हाँ। ऐसे कुछ छुपाने वाली बात हाँ, नहीं इसमें। नहीं मैं भी ले लेता। मैं यहाँ से एंट्री ले लेता। और अभी आप स्टॉप लॉस हम्म। क्या रखते हैं ये बताइए मुझे बस, क्योंकि इसमें बहुत इंपैक्ट करेगा मैं हिसाब से। मैं स्टॉप लॉस बताऊंगा लेकिन आप मेरा बताइए। 30 पिप्स ही रखता मैं। नहीं नहीं नहीं, यही गलती कर लेते हैं हम, यही गलती कर लेते हैं। 1 मिनट एज अ स्कैल्पर ना, मैंने क्या करना चाहिए पता है? मेरी लास्ट हम्म। बुलिश कैंडल ये थी, राइट? ठीक है, हम्म। इसका मतलब क्या, इसके हम्म। विक के ऊपर प्राइस को जाना ही नहीं था, इसलिए उसने बेरिश बनाई इतनी बड़ी। ठीक है, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। आपकी लास्ट बुलिश कैंडल हम्म। ये थी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ये हटा देते, लास्ट ये बुलिश कैंडल थी। हाँ हाँ। ठीक है। रिजेक्शन कहाँ से है? यहीं से। अब यहाँ पे हम्म। देखोगे तो ब्लू की विक ऊपर है। यहीं से आए। ओके, और इसके नीचे से बेरिश हम्म। चालू। हम्म।
इसलिए मैंने क्या किया, मैंने हम्म, सेल प्लान किया डायरेक्टली, मेरे को पता है मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, हाँ। तो मैंने यहीं से सेल प्लान किया। और मैंने हम्म स्टॉप लॉस अभी हम्म लास्ट मिनट, लास्ट कैंडल की विक रखी, या विक से थोड़ा ऊपर। हम्म ठीक है, तो इससे क्या हो गया हम्म ना, एक ये स्टेबल स्टॉप लॉस बोलते हैं हम, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो एक स्टेबल स्टॉप लॉस बोलते हैं, मतलब हम्म अगर इसको तोड़ दिया विक ने, इसका मतलब फिर से मार्केट ऊपर हम्म जाएगी, सिंपल है। तो मैं 30 पिप हम्म क्यों रुकू लॉस के हम्म लिए? समझ रहे हो आप बात? हम्म, रुकना ही क्यों है जब समझ गया समझ। तो तोड़ दिया तो खत्म हो गया, जोन ही तोड़ दिया उसने, जो कि उसने किया। ठीक है, हाँ अब हाँ। यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम्म लॉस कितना बुक हुआ, ये 18 और ये 15, 30 पीपी हुआ हम्म एक्चुअली, वो कैंडल ही उतनी बड़ी थी, यही हम्म यही प्रॉब्लम हो रही थी। हम्म, टोक्यो सेशन में 1 मिनट की 30 मिनट, 1 मिनट की कैंडल 30 पिप की कैसे बन रही, मुझे ही समझ में आ रहा है। एक्चुअली सब लिक्विडिटी का खेल चल रहा है, बहुत सारा हाँ पैसा वही लगा वही। हुआ है इसमें लोगों। अगर अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मुझे एंट्री लेनी है यहाँ से, वो हम्म जो 5.5 वाली जो बनी थी हम्म। उधर स्टार्टिंग में, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब बताता हूँ मैं, थोड़ा सुनिएगा, ये समझ लीजिए। अच्छा अच्छा। ओके, हाँ हाँ और फिर आपको इसके बाद वरी करने की जरूरत नहीं, अब ठीक से देखिएगा। ठीक है, यहाँ हाँ से हाँ। मेरा स्टॉप लॉस गया, प्राइस ऊपर गई। ठीक है, अब हमने हम्म क्या डिसाइड किया था कि मेरे जोन से तो बुलिश स्ट्रक्चर दिया तो बेरिश दे, तो बेरिश दिया हम्म उसने, बट उसने क्या किया, स्टॉप हम्म लॉस ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आज हम्म का एक ट्रेड हो गया। तो यहाँ से जब ऊपर गई प्राइस, ठीक है, तो वापस यहाँ हम्म पे जोन पे आएगी, मैंने आपको कहा था, क्योंकि उसका काम है, हम्म जिस जोन को तोड़ा है उसने, जो सुबह नहीं तोड़ पाया, हम्म उसको थोड़ी देर बाद हम्म आके अगर वो तोड़ता है तो वापस रिटेस्ट करेगा ही उसको, क्योंकि वहां पे लोगों की हम्म लिक्विडिटी फंसी रहती है। ठीक है, हम्म यहाँ पे जब आएगा ना, तो यहाँ पे आपको एक बुलिश कंफर्मेशन चाहिए बाय के लिए, जो कि आई नहीं। ठीक से देखोगे तो कैंडल, नहीं। ये भी तोड़ा और ये भी तोड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश हम्म कैंडल आई, एक मतलब ग्रीन कैंडल आई, बुलिश नहीं है पर वो उल्टा टॉप है हम्म अभी भी, मतलब ताकत हम्म नहीं है उस बुल में भी। ठीक है, फिर एक रेड हम्म कैंडल तुरंत आ गई, मतलब भाई सेलिंग की तरफ जा रहा है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ से हम्म क्या हुआ ना, ग्रीन कैंडल एक और आई, बट उसने भी एनगल्फ कुछ, मतलब बुलिश नहीं दिखाया उसने, सिर्फ ग्रीन है वो, नाम के लिए ग्रीन है, उसके बाद भी वही उल्टा टॉप। ठीक है, तो मेरे लिए कंफर्मेशन अब कहाँ है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इसमें चल हम्म रही है गाड़ी तो चढ़े हो, मार्केट हम्म नीचे आया। ठीक है, हम्म और जैसा मैंने आपको कहा कि बुलिश होता तो रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाता, राइट? यहाँ देखना, हम्म वापस आया, आपके ही जोन पे आया। ठीक है, ये जोन में है ना आपके, हम्म वापस आपके ही जोन पे आके एक बेरिश कंफर्मेशन दिया। अब मेरी एक पोजीशन यहाँ से बनती कि भाई यहाँ से मैं हम्म अब एक ट्रेड लूंगा, और इसी वीक को हम्म वापस, इस वीक से थोड़ा सा ऊपर, यहीं पे मैं स्टॉप हम्म लॉस रखूंगा। और भाई टारगेट अब स्कैल्पिंग के हिसाब से, या जो भी बोल लो आप, ठीक है, हम्म वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इतना सिंपल, मतलब मुझे नहीं पता था आपका क्या है, बट इसमें दिख गया, हमें हम्म लास्ट फ्राइडे का ही सिनेरियो दिख गया, सुबह सुबह का। आपने हम्म क्या की थी, हाँ हाँ। बाइंग की थी, राइट? हम्म बट इधर कुछ नहीं, बाइंग। मेरी हिम्मत नहीं अच्छा, चली, मैंने 11 जोन की बाइंग ली थी ओके समझ फ्राइडे गया। को, वो होल्ड नहीं कर पाया। और ये 7 वाला जोन भी मेरा बना ना, तो हम्म, वो नीचे गया, तो वो भी मैं सेल नहीं ले पाया। ओके ठीक है, तो अभी ऐसा है ना इसमें कि जब यहाँ पे अभी पोजीशन जो हमने ली, ठीक है, इससे तो आप हम्म देखोगे ही कितना नीचे गया है, इसके लिए मैं आपको ये नहीं हम्म बोलूंगा। इसमें ग्रीड आ जाता है फिर उसके बाद, जब हमें हमारे गोल्स ही हाँ। नहीं पता होते। 30 पिप, 30 पिप, 60 पिप, 30 मेरा पिछला और 30 मेरा हम्म प्रॉफिट का, दिन का खत्म क्योंकि करने। मैं कैसा जनरली सोच रहा हूँ कि 5:30 बजे के जोन का मैंने एक ट्रेड लिया, ठीक है, ओके तो वो खत्म। ओके फिर मैं 7:30 का जोन बनने की राह देखूंगा, उसमें ओके। कुछ मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो वो लूंगा। और हाँ, फिर नेक्स्ट मैं 11 पे जाऊंगा, 11 में मुझे कुछ कंफर्मेशन मिला तो मैं 11 में लूंगा ट्रेड। ऐसा है तो मेरा। ये आप ही की हाँ स्ट्रैटेजी थी, मैंने आपको हाँ मतलब आप ही के तरीके से समझाया, बट एंट्री एग्जिट में हाँ कितना फर्क पड़ा देखा। मैं भी यहाँ मार खाता हाँ था, बड़ा। राइट? यहाँ पे तो मैं भी मार हम्म। खाया, बट यहाँ पे नहीं खाया। और जब एक ऐसा है, सबसे बड़ा सीखने को ये मिला कि वो एसएल वाला। एसएल वाला, राइट, एसएल वाला कंसेप्ट एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है। तो एसएल वाला कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत माइन्यूट चीज़ है। ये स्कैल्पिंग में जो मैंने हम्म सीखी ना इतने साल में, बहुत माइन्यूट कंसेप्ट है वो। एक्चुअली ये जो जाता है ना, ये बहुत डीप जाता है आगे जाके। तो इसमें ऐसा है कि अभी आपको क्या होगा पता है, इसके बाद से अब आप हम्म डरोगे नहीं। आपको पता है आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो चुका है अब, राइट, ये स्टॉप लॉस देख के। हम्म और फिर छोटा है तो जरूर मैंने। अब छोटा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पूरा छोटा हो चुका है, बट स्टिल इसमें ऐसा हो गया है कि अब आपको डर उतना नहीं लगेगा, राइट, एंट्री में, क्योंकि स्टॉप लॉस समझ लिया नहीं आपने नहीं। कि मेन प्रॉब्लम स्टॉप लॉस थी। ओके। हम्म